क्या पढ़ते हैं हम लोग? द सोल्जर। क्या पढ़ते हैं? द सोल्जर, जिसका राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है सर? रूपर्ट ब्रूक। क्या पढ़ेंगे? ब्रूक पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रूक। क्या पढ़ेंगे? ब्रूक। क्या नाम है? रूपर्ट ब्रूक नाम है। क्या नाम है सर? रूपर्ट ब्रूक। कहता है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो हुआ था सर, कब हुआ था? 1887 में, और उनकी डेथ कब हो गई, यानी कि मृत्यु 1915 में। आगे कहता है वाज बोर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक बार रिपीट करवा दे, कब हुआ था? 1800। मृत्यु कब हो गई? 1915 में। का जन्म एक अकादमिक परिवार में हुआ था। His father was a house master at a Rugby school where Rupert was educated before his school going to King's College, Cambridge। कहता है कि उनके पिता रग्बी स्कूल में, एक स्कूल था जिसका नाम क्या था? रग्बी स्कूल। कौन स्कूल? रग्बी स्कूल। जैसे कि हमारा क्या हो गया, शिक्षा संस्कार पब्लिक स्कूल, वैसे उनके पिता जहां पढ़ाते थे स्कूल का नाम क्या था? रग्बी स्कूल में। कहता है टू किंग्स कॉलेज के एक संचालक थे। क्या थे? संचालक का मतलब समझते हैं ना सर? हाँ, उनका उस कॉलेज का संचालन किनके द्वारा होता था? उस किंग्स जो कॉलेज था, किंग्स कॉलेज के क्या थे? वो संचालक थे। आगे कहता है जहां रूपर्ट को किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले क्या किया गया था? शिक्षित किया गया था। जहां रूपर्ट ब्रूक को ना किंग्स कॉलेज जाने से पहले, यानी कैम्ब्रिज में जाने से पहले शिक्षित किया गया था। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England। प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats ने उन्हें इंग्लैंड का सबसे क्या बताया था? सबसे सुंदर युवक बताया था। किसको? रूपर्ट ब्रूक को W.B. Yeats से मानते थे कि उस समय ना सबसे सुंदर लड़का था। कौन? रूपर्ट ब्रूक। बहुत स्मार्ट लड़का था। स्मार्टनेस खाली ऐसे नहीं होता है, फेस से कभी स्मार्टनेस होता ही नहीं, कभी नहीं होता है। विश्व सुंदरी बनने के लिए खाली सुंदर चेहरा थोड़ी चाहिए, उसके अंदर सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर क्या बनता है कोई विश्व सुंदरी। मतलब गोड़ गोड़ तक कितना लोग आ रहा है भारत में, जरा खाली झगड़ा करने का लूट है कि नहीं? ये तुम देखोगे सिंबॉलिक रूल दैट eventually turned into the mouth of a young and beautiful प्लेन वेरियर। कहता है उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण की जो अंततः एक युवा और सुंदर पतित योद्धा के मिथक में बदल गए, है ना। पहले ना बहुत मिथक का मतलब समझते हैं, कल बताए थे मिथक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अरे कल बताए थे ना, क्या बताए थे? अभी जो हम काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को चेंज कर दिए पूर्ण रूप से, वो मिथक हो गया परिवर्तन। मिथक का मतलब समझिए क्या हो जाना? परिवर्तित हो जाना, है ना। जैसे कि हम चैप्टर बायोलॉजी पढ़ा, इसका नाम एवोल्यूशन नाम है। क्या नाम है? एवोल्यूशन का पहला नियम क्या है? परिवर्तन। जब तक दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ है, हम लोग भी किसका देन है? उस परिवर्तन का देन है। हमारा पूर्वज क्या था? एक प्रकार का जीवाणु था, उसका बंदर का निर्माण हुआ, उसका माना जाता है कि होमो एस्पेनिस का निर्माण हुआ। होमो एस्पेनिस से धीरे 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 खाने की विस्तार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, नमक का आविष्कार हुआ, और धीरे हम लोग क्या बन गए? ह्यूमन बन गए। तो हम लोग भी क्या है? मिथक हुए, कहीं ना कहीं बदले अपने पूर्वजों से। चलो आगे ध्यान दोगे। आगे कहता है ही डाइड ऑफ सिप्टीसीमिया। क्या नाम है? कल बताए थे ना, क्या नाम है? सिप्टीसीमिया ऑन अप्रैल 23, 1915 ऑफ द आइसलैंड ऑफ लिमोस इन द अगेन ऑन हिज वाइट टू अ बॉटल ऑफ गिवी पोली। क्या नाम है सर? गावी पोलिच। कहता है लेमनोस द्वीप से दूर एजियन में एक जगह जिसका नाम क्या है? गावी पोलिच। जगह नहीं सर, इसको वो लड़ाई का नाम समझिए। किसका नाम?
हाँ, एक प्रकार का सर लड़ाई का नाम समझिए इसको आप। ये क्या हुआ था, एक प्रकार लड़ाई हुआ था जिसका नाम क्या दिया गया? हाँ, गावीपोली की लड़ाई के लिए जाने के रास्ते में सिप्टीसिमिया से, क्या नाम है हम बताए ऊपर में, सिप्टीसिमिया से 23 अप्रैल 1915 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। मान के चलो गोलीबारी समझता है, गोलीबारी, गोलीबारी समझो ना सबको, क्या गोलीबारी से इनकाउंटर। मान के चलो वो आर्मी के जवान थे, तो स्वाभाविक है कि बॉर्डर पे गए होंगे लड़ाई में, तो स्वाभाविक गोलीबारी हुई होगी। और ऐसा माना जाता है उनका ब्लड बहुत ज्यादा बह गया था, बच सकते थे लेकिन उनका ब्लड ज्यादा बह गया था, शरीर में ब्लड की कमी होने के कारण क्या हो गया? उनका डेथ हो गया। यहाँ हाईलाइट तो किया नहीं है, लेकिन उनका डेथ जो हुआ था ना, वो किस कारण हुआ था? शरीर में ब्लड की कमी होने के कारण हुआ था। अब मान के चलो गोली लगे 3-4 घंटा हो जाए तो क्या होगा वहां पे? मान के चलो गोली छेद करके ही बाहर निकल गई, ठीक है, हॉल बना देता है ना वो, कम से कम इतना मोटा तो हॉल बना ही दिया। इतना मोटा हॉल बनाने का मतलब क्या? हमारी नसें कहीं ना कहीं एक फटी, और नस का पाइप क्या सिस्टम क्या होता है कि मतलब वो हर एक, मतलब ये जो हमारा नस है वो हर एक जगह से घुमा जुड़ा लाता है ना जी, हर एक जगह से। अजनो लीकेज किया तो सब जगह टाइम देगा, मैं टाइम देगा ना, सब जगह का नस क्या करता है? पानी को, ब्लड को टान देता है, खत्म कर देता है। इससे कारण क्या होगा उनकी? थोड़ा सा और है का लाइफ हिस्ट्री। सब जो मिला सब चला रहे बस। चलो दोबारा पढ़ते हैं इसको, ठीक है? हो रहा है। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहता है कि ब्रूक को प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाले युद्ध कवि के रूप में जाता है। कौन कवि के रूप में? युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जो गाना हुआ था ना, बहुत ज्यादा सिपाहियों क्या मिलता था उससे? मोटिवेशन मिलता था। क्या मिलता था? मोटिवेशन मिलता था। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which the Soldier is undoubtedly the best and the most एथलाइज्ड। कहता है उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 युद्ध गीतों पर टिकी हुई है। कितना गीत? 5 गो। मुख्य प्रतिष्ठा उनका 5 गीत पे रुका हुआ है। कितना गीत पे? 5 गीत पे। उनका 5 गीत जो है ना मुख्य फेमस हुआ था। मान के चलो गाना बहुत बनता है, सब गाना फेमस हो जाता है, चाहे वो फिल्म में बनता था, क्या गाना बनता है उसमें 7-8 गो रहता है, फेमस होता है। एक उसे 2 गो उतना है तो कमाल हो जाता है। कहता है जिसमें द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छी और सबसे क्या है? कहता निसंदेह मतलब तो कोई संदेह नहीं है कि सबसे अच्छा और सबसे अधिक क्या है? संकलित, यानी कि सबसे अच्छा है। कौन? द सोल्जर, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लेसन शुरू करते हैं। कहता है इफ शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी that there some corner of forgotten field that is for even England there shall be। कहता है यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि विदेश की धरती पर कुछ होना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कहते हैं, राइटर कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश मैं मर जाऊं, क्योंकि युद्ध में आया तो मरना तो तय है ना। इन डेड रिच अर्थ रिचर डस्ट, देखो बुक पे ध्यान दो अब। कॉन्कर्ड अ डस्ट हुम इंग्लैंड वॉर स्पेड अ मैड अवेयर गेव वंस हियर फ्लावर्स of love her voice to a roam a body of England's breathing English air washed by the rivers blessed by sons of home। कहता है, राइटर कह रहे हैं यहाँ पे जो रूपर्ट ब्रूक है कि हमारा पूरा शरीर किसका है? इंग्लैंड का है। मैं हवा भी जो ले रहा हूं किसका है? वो इंग्लैंड का है। मेरी सांसें किसकी है? इंग्लैंड की है। ये मिट्टी किसका है? इंग्लैंड का है। सब कुछ किसका है? इंग्लैंड का है। अगर मैं इसके लिए मारा भी जाता हूं तो मुझे कोई दुख होने वाला नहीं है, है ना।
अगर मैं मारा भी जाता हूं तो मुझे दुख होने वाला नहीं कहता। उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध यानी कि मिट्टी के बारे में कह रहा है, कण मिल गई या दफन भी हो गई। वह कण जो शरीर जिसे इंग्लैंड ने क्या किया है, जागरूक बनाया है, आकार दिया है तथा क्या दिया है सर, जन्म दिया है। कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए। इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। इतना सब कुछ जब मुझे अपने देश के मिल रहा है तो मैं अपने देश के लिए कुर्बान भी हो जाऊं, मारा भी हो जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। भारत ये नहीं है कि खाली बॉर्डर पे मरेगा जो सिपाही वही सच्चा हिंदुस्तानी है, ऐसा नहीं है सर। आप भी अपने देश के प्रति वफादार हो सकते हैं। मान के चलिए आपको लग रहा है कि कहीं बेकाम के आपके घर में पंखा चल रहा है तो क्या कर देना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए, वो भी देशभक्ति है। चलो आए कहता है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सीड अवे, कहता है और सोचो यह दिल की सारी बुराइयां क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। कहता है कि जब किसी से झगड़ा हो ना, छोटा मोटा झगड़ा हो, जब किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो तो उसको प्यार से निपटा लेना चाहिए। सोचो वो इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर तुम गलतियां लेकर क्या करोगे, है ना। जब कोई झगड़ा हो छोटा मोटा, किसी आपको लग रहा है कि कोई मेरा छोटा घर में माँ बहन दोस्त कोई भी हो, दोस्त हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसे छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है तो उसको निपटा लीजिए। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे। तो इसी कौन कह रहा है कि मेरी सारी बुराइयां क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। तुम नहीं, कई बार सुने होइएगा आप लोग कि जिंदा रहता है तो उसको बड़ा गाली देगा, चाहे कोई भी इंसान हो, अब मर जाने के बाद क्या बोलेगा, बड़ा बढ़िया आदमी था। तो जिंदा है तो उसकी परेशानी है, उससे मरने के बाद इंसान की सारी बुराइयां, है ना, क्या हो जाती है, सारी बुराइयां मिट जाती है। क्लियर है। चलिए क्या हुआ, कहता है पल्स इन द इंटरनल माइंड नॉलेज, इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें विचार फिर से क्या हो जाएंगी, फिर से याद करेंगे, वहां के लोग याद करेंगे हमको, किसको, अपनी यह गाना है ना, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद है वे है उनकी, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या कर रिमेम्बर कर रहे हैं ना, रिमेम्बर कर रहे हैं किसको, भगत सिंह को करते हैं ना, लाला लाजपत राय को करते हैं ना, या फिर सुभाष चंद्र बोस को करते हैं। तो सब छोड़ो, लड़की सब ध्यान देना, झांसी की रानी को याद करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि झांसी की रानी की जैसे योद्धा आज हुआ ही नहीं सर। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल फोन नहीं था, बाइक नाम का तो चर्चा ही नहीं था, 4 व्हीलर क्या होता है सर मालूम ही नहीं था। उस दुनिया में जा करके अंग्रेजों को छक्का छुड़ाना, वो लड़की होकर के अपने हाथ में क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस लड़की के लिए, है ना। लाइन है उसका, पढ़िएगा आप। हमने मुंबेलों के मुंह से सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हर एक लड़की को झांसी की रानी होना चाहिए। यहाँ तो सब हेमा मालिनी बोलने के चक्कर में लागल रहता है ना। गिव्स, देखोगे somewhere back the thoughts by England's given her sights and sounds dream happy as her day, बात नहीं करो, as her day and a louder learned of the friends and gentleness, कहता है कि हमारी अनंत सोचो दिमागों में कंपन करती रहेगी, कभी क्या होगी, खत्म नहीं होगी। इंसान मर भी जाए लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है।
कभी नहीं पूरी होती है। रावण जब मारा गया तो लक्ष्मण जी को राम ने भेजा, उससे बातचीत करके आओ कि रावण कहना क्या चाह रहा है। लक्ष्मण जी कहां गए? उनके माथे के पास, उठाया नहीं उठा, बोला भैया मर गया, बोला कहां गया था? तो माथे के पास, नहीं नहीं रावण है, उसके पैर के नीचे था। फिर कहां गए लक्ष्मण जी? पैर के नीचे गया, बोला आपकी कोई इच्छा बच गई क्या? बोला हाँ बच गया। बोला क्या? पहला उन्होंने इच्छा बताया कि मेरा एक काम बकाया रह गया, मैं धरती से आसमान में सीढ़ी लगाना चाह रहा। इंसान की कभी इच्छाएं खत्म होती ही नहीं है, मरते दम तक कभी खत्म नहीं होती। आगे कहता है इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले से है, हर एक देश का एक विचार होता है, जैसे कि हमारे अंदर भी एक नैतिकता कहिए या आपका खुद का सोच कहिए, आपका भी एक थिंक होता है कि मेरे परिवार में कोई बुरा मेरे बारे में ना सोचे। वो लड़का अभी है आउट ऑफ स्टेट का, उसकी बहन को छेड़ दिया, पता है उसको गोलियां मार दिया। बहुत वायरल रील्स उनका बन रहा है, देखिए हो दिल्ली की घटना है, शायद कंफर्म नहीं है। या फिर कहीं रेप कर दिया, वो लड़का गया और उसको क्या मार दिया? गोली मार दिया, डेथ कर दिया, उसको मारिए दिया जाने से, है ना। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति क्या होता है? वफादार। तो अपने देश के प्रति भी क्या होता है? वफादार। हर एक व्यक्ति, नेता को छोड़, हाँ, वो हमारे मन में कंपन करती रहेगी, वह कभी खत्म या कम नहीं होगी। कहता अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड में कंपन करती रहेगी। कहता है कि अर्थात मेरे मन में जो है इंग्लैंड हमेशा क्या करती रहेगी? कंपन करती रहेगी, है ना। कहता है उसकी दृश्य और आवाजें उनके दिल के रूप में प्रसन्न सपने मैं देखता रहूंगा। कौन कह रहा है देखता रहूंगा? हाँ, मैं सपने देखता रहूंगा। और हंसी जो दोस्तों से सीखा, और भद्रता या विनम्रता अंग्रेजी स्वर्ग में अर्थात शांत हृदय में। इंसान जो है ना, हंसना भी सबसे ज्यादा किसके साथ काम करता है? दोस्तों के साथ। सबसे ज्यादा जिंदगी में आप किसी के साथ हंसे होइएगा या हंसिएगा तो अपने दोस्तों के साथ। और सबसे ज्यादा जो भद्रता है यानी कि विनम्रता भी है, तो किससे सीखे होइएगा? अपने नम्रता भी और विनम्रता भी, भद्रता भी और अभद्रता, किसके साथ सीखे हैं? अपने दोस्त से सबसे बेसी सीखता। 4 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 4 दोस्त थे, ध्यान रखोगे। कितने दोस्त थे? हाँ, 4 दोस्त थे ना। तो मान के चलो ना, रूम लेकर के कहीं रहता था। परीक्षा खत्म हुई, सालों बीती, तो लोग लौटने लगे अपने अपने घर को। बोला तुम्हारी बहुत याद आएगी। एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी क्या याद आएगी? तो ध्यान करेंगे आप ना, 4 को दोस्त में से ना 3 को बदमाश था। तीनों क्या था? हाँ, बदमाश था। एक को बहुत शरीफ था, बहुत शरीफ, है ना। तोरे में से कोई होगा। 3 को बदमाश था, एक क्या था? बहुत शरीफ था। तो पहला दोस्त ने शरीफ वाले दोस्त से पूछा तुम्हारी क्या याद आएगी? बोला यूं तो तुम्हारी कोई याद नहीं आएगी, हमने तुमसे कुछ गलत सीखा भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे साथ ना कभी कभी सिगरेट पी लिया करता है, बाकी मैंने कुछ गलत सीखा नहीं। हाँ, दूसरा बोला ठीक है, ऊपर से वो याद आएगा, मेरा क्या याद आएगा? बोला वो अलग बात है, तुम्हारे साथ कभी कभी दारू पी लेता, कभी कभी फिल्म देखने चला जाता था, बाकी मैंने तुमसे कुछ गलत सीखा नहीं। तीसरा मुस्कुराया, मेरा ना। तीसरा पूछा वो सब तो ठीक है, बता मेरी क्या याद आएगी? तुम्हारी कोई याद नहीं आएगी। वो अलग बात है कि कभी कभी तुम्हारे साथ पीछे बैठ के लड़कियों को छेड़ देता है, बात बाकी मैंने तुम लोगों से कुछ बुरा सीखा नहीं। बचा क्या था गधा के पास, है ना। उस संगति का पॉइंट है ना जी। तो दोस्त आपके जिसके साथ रहिएगा ना, वो आपको ऐसा बनाइए देगा। कहता लाख करू चतुराई और कर्म के लिखल मिट ना पाए, है ना। जो लिखा हुआ होना तय, जिसके साथ में रहिएगा वो आपको ऐसा बना देगा, एकदम तय। चलिए
ये था आपको 4 का दूसरा खान। इन हार्ट्स ऑफ पीस अंडर एन इंग्लिश एबन कहता है शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को क्या करेंगे, याद करेंगे। अब भाई स्वर्ग में गया कि नरक में गया ये पता नहीं है, बस उद्देश्य के लिए मारे गए। वो कह रहे हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं अपने अच्छे शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करूंगा कि हमने किसके साथ कौन सा समय बिताया। इंसान जब मरने लगता है तो उसको सिर्फ वही याद नहीं आता, अच्छा पल उसको नहीं याद आता है कभी, उसको एक याद आता है कि मैंने किसके साथ क्या बुरा किया, है ना। इंसान को आप किसी को दुख दीजिएगा ना तो वो बोर नहीं पड़ाएगा, सुख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बोर पड़ा सकता है।